बंधुओं, जीवन में कुछ दिन, कुछ हफ्ते, कुछ महीने, कुछ वर्ष ऐसे होते हैं जिसको आप जिंदगी भर भुला नहीं पाते हैं। तो 2025 और 26 का जो राहु है, उनकी गोचर में ऐसी स्थिति होने जा रही है जिसको आप जीवन भर भुला नहीं पाएंगे। क्योंकि याद रखिएगा, राहु सबसे ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल प्लैनेट हैं और आपके सबसे ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल भाव अर्थात भाग्य भाव पर, जो कि आपकी कुंभ राशि पड़ेगी भाग्य भाव पर, वहां पर 2025 में प्रवेश करने वाले हैं और 2025 की मई से लेकर 2026 के दिसंबर तक वहीं पर विचरण करेंगे। तो 2025 और 26 जीवन के ये 2 वर्ष ऐसे होंगे जो आपको रंक से राजा बनाने की क्षमता रखते हैं। तो राहु का ये गोचर जो होने वाला है, क्या वह आपके लिए अच्छा होगा या बुरा होगा? क्योंकि एक बात आप याद रखिएगा कि राहु को बहुत ही ज्यादा अनकन्वेंशनल, एबनॉर्मल और बाउंड्रीलेस प्लैनेट कहा जाता है। कहने का तात्पर्य है कि राहु जो भी करते हैं बड़ा करते हैं, सीमा विहीन है वो। तो आपके लिए क्या वास्तव में बहुत बड़ा करेंगे भाग्य के स्तर से? क्या आपके भाग्य को चमकाएंगे या आपके भाग्य को पूरा डुबो के रख देंगे? इस बात के लिए आप ये पूरा वीडियो देखते रहिए, आपको पता चल जाएगा कि वास्तव में आपकी भाग्य कैसे चमकेगी, किस प्रकार चमकेगी, कितनी चमकेगी। तो मित्रों, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आप कहेंगे कि जब राहु हमारे भाग्य भाव पर आ रहे हैं, मिथुन राशि के अनुसार पर, चंद्र राशि के अनुसार आपके, तो वो कैसा प्रतिफल आपको देंगे? तो देखिए, कुंभ जो राशि है ना, राहु उसे अपनी ही राशि मान लेते हैं। तो कुंभ राशि पर राहु का 9वें भाव पर विचरण करना अच्छा माना जाएगा। माना कि भाग्य भाव पर राहु बहुत अच्छे नहीं माने जाते हैं, लेकिन चूंकि ये राशि जो है उन्हीं के शतभिषा नक्षत्र से मिलकर बनती है, राहु के नक्षत्र से, तो निश्चित तौर पर आपके भाग्य में बढ़ोतरी वो कराएंगे। लेकिन यहाँ पर एक विशेष कॉशस आप रखिए, विशेष जानकारी रखिए कि चंद्र राशि के अनुसार तो वह कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे 9वें भाव पर आपके। लेकिन ज्यादातर कुंडलियों में क्या होता है कि उनकी लग्न कुछ और होती है, राशि कुछ और होती है। मान लीजिए आपकी लग्न मेष है, तो आपके भाग्य के स्वामी तो 9वें भाव पर 9 राशि आएगी, धनु राशि आएगी, तो वहां पर तो आपके बृहस्पति देव आपके भाग्य भाव के स्वामी होंगे। अगर आपकी लग्न वृष लग्न है तो शनि स्वामी होंगे, मिथुन लग्न है तो भी शनि स्वामी होंगे, कर्क लग्न है तो बृहस्पति स्वामी होंगे, अगर आप सिंह लग्न के व्यक्ति हैं तो भाग्य भाव पर मेष राशि आ जाएगी तो मंगल स्वामी होंगे। तो इस बात को आप याद रखिएगा कि आप किस लग्न के जातक हैं, और जिस लग्न के जातक हो आप, उसके अनुसार देखिए कि भाग्य भाव का स्वामी आपका कौन है। मान लीजिए आप मकर लग्न के जातक हैं तो भाग्य भाव का स्वामी तो आपका बुध होगा, क्योंकि भाग्य भाव पर आपकी कन्या राशि होगी। तो आपको ये देखना है कि आपका जो भाग्य का स्वामी अर्थात भाग्येश है, उसकी कुंडली में क्या स्थिति है। अगर भाग्य का स्वामी आपका अच्छा है तो आप लिख कर ले लीजिए कि राहु आपको उन स्थितियों में पहुंचा देंगे जिसकी आपने कल्पना न की होगी। आप पहले बहुत भाग्य का रोना रोते थे। क्या होता था? आप कहते थे कोई भी काम मैं करता हूं तो वो पूरा खराब हो जाता है, या कोई भी काम मैं करता हूं तो पूरा 90% 99% हो जाता है, लेकिन पता नहीं अंत में क्या हो जाता है, पूरा खेल ही मेरा खराब हो जाता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। यदि आपकी कुंडली में, आपकी लग्न के अनुसार, आपकी जो जन्म कुंडली है उसमें जो भी भाग्य का स्वामी है, अगर उसकी स्थिति बेटर है आपकी कुंडली में, वह 6, 8, 12 में नहीं बैठा है, वह नीच का नहीं है, वो डिग्री वाइज बहुत कम नहीं है, वह मृत अवस्था में नहीं है, वह नवांश में नीच का नहीं गया है, तो निश्चित तौर पर आप ये मान करके चलिए कि 100% राहु देव आपकी किस्मत को चमका के रख देंगे। इसमें आपको किसी भी तरह का कोई संदेह नहीं होना चाहिए। लेकिन मान लीजिए आपकी जन्म कुंडली में आपका भाग्य का स्वामी खराब है, तो फिर आपको विशेष सचेत हो जाने की भी जरूरत है। क्योंकि मैंने क्या बताया कि राहु दूसरे ग्रहों की तरह सामान्य ग्रह नहीं है, ये नॉर्मल ग्रह नहीं है, ये एबनॉर्मल है, यह कन्वेंशनल नहीं है, यह अनकन्वेंशनल है, यह बाउंड्रीलेस है। जो कुछ भी करना है, असीमित करना है, वो थोड़ा बहुत कुछ नहीं करता। यदि आपकी भाग्य को जगाएगा तो असीमित जगाएगा।
आपका भाग्य का साथ असीमित मिलेगा। आप एक कदम चलेंगे आपको 100 कदम का लाभ मिलेगा। लेकिन अगर आपकी कुंडली में भाग्येश खराब है तो याद रखिए, फिर आप 100 कदम चलेंगे तो एक कदम का भी लाभ आपको जीवन में प्राप्त नहीं होगा। तो इस बात को आप थोड़ा सा देखिए, अपनी कुंडली सब लोग पलटिए और पलट करके देखिए कि आपकी कुंडली में भाग्य का स्वामी कौन है और उसकी स्थिति क्या है। यदि आपकी कुंडली में भाग्य का स्वामी की स्थिति अच्छी है कुंडली में, तो आपको किसी भी तरह की कोई भी डरने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मान लीजिए आपकी कुंडली में भाग्य के स्वामी की स्थिति अच्छी नहीं है, तो फिर आपको उसके कुछ उपाय राहु के करने पड़ेंगे। आप उन उपायों को कर लेंगे तब भी आपको किसी भी तरह का कोई भय नहीं होना चाहिए। देखिए, एक उपाय तो मैं ही आपको छोटा सा बताए दे रहा हूं अभी, कि देखिए राहु क्या है। राहु एक प्रकार से सीक्रेट प्लैनेट कहलाते हैं। तो आप इसी से एक रेमेडी को पकड़ लिए कि जीवन का जो भी काम करना है बहुत सीक्रेट ढंग से करना है। अपनी प्लानिंग हमको किसी को नहीं बताना है जल्दी। तो अगर आप सिक्रेसी रखेंगे तो भी राहु आपका एक्टिवेट होगा और आपको अच्छे प्रतिफल देना शुरू करेगा। लेकिन आपकी कुंडली जब देखी जाएगी कि आप मिथुन लग्न या मिथुन राशि जिसके भी या जो भी आपकी लग्न होगी कुंडली में, जो भी राशि तो आपकी मिथुन ही होगी, तो उस कुंडली के अनुसार ये ज्यादा पता चलेगा कि कौन सी रेमेडी, कौन सा उपाय आपके लिए रामबाण साबित होगा और जो कि निश्चित तौर पर आपके भाग्य को बढ़ा देगा। तो मित्रों, एक बात तो ये जान लीजिए कि जो गोचर हो रहा है आपका मई में, 18 मई से चालू होगा राहु का गोचर। तो राहु का गोचर निश्चित तौर पर भाग्य भाव पर आपको अच्छा लाभ देगा। तो गोचर तो 100% आपको लाभ देगा। लेकिन अब आप किस लग्न के हैं, आपकी जन्म कुंडली में कौन सी लग्न है और उसमें भाग्य का स्वामी क्या है, उसके अनुसार सब कुछ निश्चित होगा कि वास्तव में आगे क्या होगा। क्योंकि एक बात को हमेशा याद रखिएगा कि जन्म कुंडली आपका ओरिजिनल प्रोडक्ट है और ओरिजिनल प्रोडक्ट से जो प्रोडक्ट बनते हैं, चाहे गोचर की कुंडली हो चाहे षोडश वर्ग की कुंडलियां हो, ये सब आपकी बाई प्रोडक्ट कहलाएंगी। तो मान लीजिए ओरिजिनल प्रोडक्ट खराब हो जाएगा तो बाई प्रोडक्ट बहुत अच्छा सहारा नहीं दे पाता आपको। तो इस बात को हमको ध्यान रखना चाहिए हमेशा कि कुंडली आपकी ओरिजिनल प्रोडक्ट है। जैसे दूध ओरिजिनल प्रोडक्ट होता ना, और दूध से पनीर, लस्सी, मिठाइयाँ बनती हैं। तो अगर दूध खराब हो जाएगा तो ये पनीर, लस्सी, मिठाइयाँ कहाँ अच्छी बनेंगी, क्योंकि दूध तो ओरिजिनल प्रोडक्ट है ना। तो इस बात को आपको याद रखें। तो वैसे तो राहु का जो गोचर होगा आपके भाग्य भाव में कुंभ राशि का, वो अच्छा होगा। लेकिन आपको बाकी स्थितियों को भी देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोग मुझसे बहुत बार पूछते रहते हैं कि आप तो बड़ा अच्छा बताते हैं लेकिन इतना अच्छा होता नहीं है। तो वो इसी कारण है कि आपको अपनी मूल जन्म कुंडली को देखना चाहिए। तो मित्रों, वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइए। और कुंडली का कोई भी कंसल्ट आप करना चाहें तो दिए गए नंबर पे कॉल और व्हाट्सएप आप कर सकते हो।